जी की हमारे बीच पधार चुकी हैं। हमारी परम आदरणीय देवी जी के डॉक्टर दामिनी जी, तो हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। मुस्कुराकर कहिए ओम शांति। मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं ना। मैं आप में से शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी कि पहली बार कौन आया है यहाँ, वो हाथ उठाए। नहीं सीखा है वो हाथ उठाइए प्लीज। राजयोग नहीं सीखा है, लंबा हाथ उठाएंगे। अच्छा, एक दो, बाकी सबने राजयोग सीखा है। जिसने राजयोग सीखा है वो हाथ उठाइए। सब तैयार बैठे, बहुत अच्छा। 1 मिनट के लिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आप सबसे। आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि बच्चों की कोई भी आवाज़ हमारी इस सभा में कोई विघ्न रूप न बने। अगर कोई बच्चा थोड़ी भी आवाज़ करता है तो हम उसको वॉलेंट्रली बाहर ले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आज कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कुछ संगीत के द्वारा, कुछ बातों के द्वारा, चर्चा के द्वारा। 1 मिनट के लिए साइलेंस करते हैं और सिर्फ ध्यान केंद्रित कीजिए भ्रुकुटी के बीच। मेजॉरिटी ने राजयोग सीखा है, ठीक है? तो चलिए सीधे होकर बैठिए और अपना सारा ध्यान लेकर के आए भ्रुकुटी के बीच। अपने आप को देखिए। मैं शक्तिशाली आत्मा 2 आंखों के बीच विराजमान, मस्तक के मध्य में अपने स्वरूप को देखिए। अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, प्रकाश का पुंज, शांत स्वरूप। अब 1 मिनट के अंदर, आज सुबह से लेकर अब तक चेक कीजिए, ऐसा कौन सा क्षण था जब मेरा मन डिस्टर्ब हुआ था।
पूरे दिन को अपने सामने लेकर के आए। सामने जिससे मेरा मन व्यतीत हुआ था, क्या कारण था? क्या उस समय मैं शांति से उस बात का समाधान कर सकती थी? कोई दूसरा ऑप्शन था? उस घटना को देखिए और मैं अपने आप को किस स्वरूप में देखना चाहती हूँ भविष्य में। अपना चेहरा, परिवार, सब कुछ देखिए। मेरा परिवार कैसा हो, मैं कैसी हूँ। खुशहाल परिवार, एक ऐसा परिवार जहाँ कोई दुख नहीं है। देखिए अपने परिवार के एक एक चेहरे को, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबका। धन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। मेरे सारे संबंध अच्छे हैं। मेरा घर मंदिर है और मैं मंदिर की देवी देवता हूँ। आ जाइए वापस, आंखें खोलिए। सबने देखा, सबने देखा अपने आप को उस स्वरूप में कैसे आप देखना चाहते हैं? आप में से कौन कौन है जो सदा खुश रहना चाहता है? सदा खुश, या फिर कभी खुशी कभी गम चलता है? सदा खुश, सदा खुश। बताइए खुशी कहाँ से मिलती है? हाँ, खुशी कहाँ से मिलती है? अच्छा चलो, मिलती कहाँ से वो बात बाद में करते हैं। खुशी जाती कब है? चली जाती है ना, बार बार चली जाती है कि नहीं चली जाती? देखो आज ना सिर्फ मैं बोलती रहूँ बोलती रहूँ बोलती रहूँ और आप सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, ऐसा नहीं होगा। हम परिवार की तरह बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो हम आपस में बात करेंगे, तो आपको भी इन्वॉल्व होना है आज, ठीक है? बताइए खुशी गायब कब होती है? हाथ उठाकर जोर से बताना है। हाँ जी। जो मन के विपरीत जब कुछ हो जाता है, जो सोचा वो नहीं हुआ, तो खुशी गायब होती है। और कब कब खुशी गायब होती है माताएं? हाँ जी, ज्ञान युक्त आंसर नहीं चाहिए। जो आपके जीवन में रोज हो रहा है ना, जिससे आपकी खुशी चली जाती है, वो कारण बताइए कि ऐसा हुआ खुशी गई, ऐसा हुआ खुशी गई। वो कारण क्या है? क्योंकि जब तक कारण नहीं पता होगा, निवारण नहीं हो सकता। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? पहले डायग्नोस करेगा कि रोग का कारण क्या है। जैसे कारण पता चलेगा, फिर उस हिसाब से दवाई देते हैं, है कि नहीं? तो हमें आज ये निकालना है, खुशी मेरी गायब क्यों होती है, किस कारण से होती है? बताइए, भाई भी बता सकते हैं। हाँ, जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो खुशी गायब हो जाती है। बहुत अच्छा। और अच्छा, बच्चे मोबाइल में देर तक लगे रहते तब खुशी गायब होती है। हाँ जी भाई साहब। हम सभी से जो अपेक्षा रखते हैं, हाँ जी, वही हमारी दुख का कारण है। हाँ, हम जो अब नहीं, आप कारण मतलब खुशी आपकी जाती कब है ये बताओ से। अपेक्षाएं हमारी पूर्ति नहीं होती, पूर्ति नहीं होती। हम लोग हाँ सबसे अपेक्षा करते हैं। हाँ, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। अपने आप से भी तो अपेक्षा करते हैं, वो भी पूरी नहीं होती जब कभी हमारी कभी। अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमारा मन
तो वही हुआ ना, जैसे उन्होंने कहा जो सोचा वो नहीं हुआ। बहुत अच्छा। और फिर अच्छा, हम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे करने के बावजूद वो खुश नहीं हो रहा है, तब हमारी खुशी गायब हो जाती है। देखो बहुत सारे कारण निकल के आएंगे, निकालो और निकालो और निकालो, और कब कब खुशी जाती है। खाने में नमक नहीं है, छोटी छोटी बात है, एक सेकंड में खुशी गायब होती है। और क्या क्या कारण है बताइए। बहुत दुख होता है, ट्रैफिक है तो भी दुखी हो जाते हैं, और दुखी तो होते होते खिड़की नीचे करके एक दूसरे को, है ना। और कब कब खुशी गायब होती है। अपना अपना चेकिंग करना, देखो आज स्कैन हो रहा है, ये चेकिंग हो रहा है, तो क्या है ना, हम उसको फिक्स करेंगे कि इसको कैसे ठीक करना है। बताइए और कब कब खुशी गायब हो सकती है। हाँ, अकेले होते हैं तो खुशी गायब होती है, और बिजली चली जाती है। सो स्वीट। और है किसी के पास कोई कारण। जब हमारा फोटो कोई लाइक नहीं करता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या हो सकता है। हम 5 बजे से बैठे, बहन जी 6:30 बजे आई, कब से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आ रहा था मन में बार बार, और मैं भी वहां बैठे बैठे ये सोच रही थी मुझे टाइम दिया गया है 5:30 बजे, मुझे लेने नहीं आए हैं। हमारी खुशी गायब होने का कारण देखना भी, सब सेट हो जाइए एक बार। सब जो कारण हमने सुने उसमें ये था। हाँ बताओ। हाँ बहुत अच्छा। मेजॉरिटी आप में से जो आंसर मिला वो क्या था, जब मेरे मन का नहीं होता है, मेरे अनुसार नहीं होता है। भाई साहब ने कहा अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है। उन्होंने कहा मैं खुशी देने के लिए कुछ कर रही हूँ लेकिन वो खुशी नहीं हो रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मतलब हम कहते हैं ना मैं बहुत प्यार करती हूँ, और उस प्यार के लिए मैं कुछ भी कर रही हूँ, उनके लिए इतना कुछ कर रही हूँ लेकिन वो खुशी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। तो हम दुखी हो जा रहे हैं। हमें लगता है खुशी बाहर है, और ये खुशी बाहर जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तब खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि खुशी बाहर कहीं है ही नहीं। अगर खुशी बाहर होती तो 10 रुपए किलो खुशी मिल जाती थी दुकान में। खुशी कोई चीज में नहीं है, खुशी कोई व्यक्ति में नहीं है, ना ही खुशी कोई परिस्थिति में है। परमात्मा राजयोग सीखते हैं, सबसे पहले हमें ये सिखाते हैं खुशी हर मनुष्य आत्मा का अपना स्वभाव है, नेचुरल नेचर है, संस्कार है, इसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक साधारण उदाहरण से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। परिस्थिति है एक आपके घर में, ठीक है, आप 3 लोग हो उस परिस्थिति में। परिस्थिति एक है, और उस परिस्थिति में उसी घर की एक व्यक्ति बहुत खुश हो जाती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैकेशन आया, बहुत अच्छी बात है, अब छुट्टी है। एक व्यक्ति के लिए वो वैकेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, छुट्टियां आती रहती है जाती रहती है, इसमें क्या बड़ी बात है। और उसी परिस्थिति में तीसरा व्यक्ति कहेगा अरे कहाँ छुट्टियां आ गई, मुझे अच्छा लगता था काम पे जाना, ये रोज घर पे बैठे क्या करना है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसकी खुशी उस परिस्थिति में है। अब प्रॉब्लम परिस्थिति में है या नजरिए में है। परिस्थिति तो एक थी, वैकेशन आया है भाई, किसी के लिए वो वैकेशन बहुत अच्छा है कि भाई बहुत अच्छा है, छुट्टी मिले, जो करना है कर सकते हैं।
और किसी एक के लिए वही वैकेशन दुखदाई है। क्यों? क्योंकि उसको आदी है वो फ्रेंड्स के साथ रोज बाहर जाना, नौकरी करना, वो गपशप करना। अब वो बंद हो जाएगा वैकेशन में, तो उसके लिए वो वही वैकेशन दुखदाई है। तो कहने का भाव ये है, हमने आज तक खुशी को बाहर ढूंढने की, बाहर देखने की कोशिश की, वो नहीं मिल सकती है। और खुशी को हमने किसी न किसी का आधार बना लिया कि अगर ये वस्तु है तो मैं खुश, अगर मेरा बेटा ठीक चल रहा है तो मैं खुश, अगर मेरी बात को कंसिडर किया जा रहा है तो मैं खुश, अगर मेरी प्रशंसा हो रही है तो मैं खुश, आज मैंने नए कपड़े पहने हैं तो उसके लिए अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं खुश, पर अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो नहीं खुश। और जैसे भाई साहब ने कहा, अपेक्षा जो है कि ये मुझे शांति दे, ये मुझे सम्मान दे, ये मुझे खुशी दे, तो हमारा आधार है कोई ना कोई। और जब तक कोई ना कोई डिपेंडेंसी होगी जीवन में, आज एक बात यहाँ ध्यान में रख लेना, बहुत जरूरी है, इस मन को बता देना, डिपेंडेंसी देखो ये भी एक परिस्थिति है, लेकिन हर परिस्थिति में, तो हर परिस्थिति में खुश रहना या क्या करना है हमारी चॉइस है, हमारी चॉइस है। अब वो बहन क्या बात कर रही मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन हम क्या समझेंगे, ठीक है सबका अपना अपना रोल है ना। जैसे हम बात कर रहे थे, भाई साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, अपेक्षाएं। हमने सोचा मुझे यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन प्रकृति का एक नियम है। हम छोटे थे ना, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमें सिखाया गया था। वो लोलक जैसा, पता है, बॉल जैसे इधर जाता है उतनी ही तीव्रता से वापस आता है। तो एक्शन और रिएक्शन सेम और इक्वल सीखा है ना, ये तो हम सब ने पढ़ाई में। हाँ, यही चीज हमारे हर एक्शन में भी लागू पड़ती है। जैसे मैंने ये अपेक्षा रखी कि ये मुझे खुशी दे, ये मुझे मेरी महिमा करे, ये मुझे प्यार दे, तो मैं ठीक रहूंगी। एक कहानी से समझते हैं। एक व्यापारी था और एक दूध वाला था। दोनों के बीच ना आपस में एक डीलिंग हुई थी। दूध वाला बड़ा गरीब था, तो वो क्या करता था, रोज जो दूध निकलता था उसका मक्खन 1 किलो इसको सामने देता था व्यापारी को, और व्यापारी जो था वो इसको कुछ न कुछ 1 किलो सामने चीनी, चावल, गेहूँ, कुछ भी किराने का सामान दे देता था। ये रोज का था। एक दिन व्यापारी को हुआ कि मैं चेक करता हूँ कि मुझे ये जो दे रहा है क्या 1 किलो कंप्लीट दे तो रहा है, क्योंकि विश्वास से ले रहा था, वो चेक नहीं करता था। तो उसने चेक किया एक दिन, तो देखा मक्खन 1 किलो पूरा नहीं था, 200 ग्राम कम था। तो उसको एक दिन हुआ, चलो ठीक है, बेचारा गरीब है दूध वाला, एक दिन कम आया होगा तो दे दिया, कोई नहीं, छोड़ देते। दूसरे दिन चेक किया, तीसरे दिन चेक किया, लगातार 4 दिन चेक किया, कम था कम था कम था। अब उससे रहा नहीं गया, उसने व्यापारी को बुलाया और बोला, देखो तुम चीटिंग कर रहे हो, 1 किलो का हमारा डील है, मैं तुम्हें सामने दे रहा हूँ, तुम मुझे 1 किलो नहीं दे रहे हो, आज के बाद हमारी डील खत्म, अब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मक्खन, मैं किसी और से ले लूँगा। तब वो दूध वाला बड़े निर्माणता से जवाब देता है, बोलता है, सेठ मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे घर में वो जो तराजू होता है ना, तराजू तो है, लेकिन वो 1 किलो तोलने के लिए 1 किलो का पत्थर मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, आप जो मुझे 1 किलो किराना देते हो ना, क्या करते हैं, उसको एक तरफ तराजू में रखता हूँ और मक्खन को तोल के फिर वो आपको देता। तो क्या हो रहा था, जो वो दे रहा था वही मिल रहा था।
ये प्रकृति का नियम है। हमने जो दिया होगा वही हमें रिटर्न आएगा। कर्म का लॉ। एक छोटे से बच्चे ने अभी खड़े होकर बहुत अच्छी बात बताई। मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं गलत कर्म करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा। कितनी क्लियर डेफिनेशन है। जैसा कर्म वैसा वैसा फल। तो कर्म किसके? कर्म किसके? मेरे। तो मेरे सामने अगर, अब उस बहन की बात को लेते हैं, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपने परिवार के लिए, उनको खुश करने के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, उनके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं, उल्टा मेरे को ही दोष देते हैं। होता है कि नहीं होता है? परिवार में मैं हमेशा कहती हूँ, हम जो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ना कोई हम सबका आपस में कर्म का हिसाब किताब है। कहते हैं ना, कोई हिसाब होगा तभी मिले हैं। पूर्व जन्म का या तो कोई मीठा हिसाब किताब है, या तो थोड़ा खट्टा मीठा है, या तो कड़वा है। और परिवार में मेजॉरिटी वो आत्माएं इकट्ठी होती है, कोई माँ बन के आएगा, कोई बाप बन के आएगा, कोई बच्चा बन के आएगा, जिनका सबसे जास्ती हिसाब किताब होता है, क्योंकि 24 घंटे रहना है साथ में। अब कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट बहुत नीचे होते हैं पूर्व जन्म के। अब हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं उनके साथ बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं खुशी दे रही हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैंने जीवन में कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा प्रश्न हुआ है कभी मन में? किस किस के मन में आता है? सबके मन में आया है। आज से ना ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है जैसा कर्म वैसा भाग्य। मतलब मैंने जो किया है वही मेरे सामने आ रहा है, किसी और के कर्म का भाग्य मेरे तक नहीं आ सकता, किसी और का कर्म उसके पास ही जाएगा भाग्य बन करके। अब क्या होता है, एक बार ना किसी के घर में जाना हुआ, पूरा परिवार एक सीरियल देख रहा था और इतने इंटरेस्ट के साथ देख रहा था ना कि मैं आई उनको पता भी नहीं चला। मैं आकर बैठी हूँ और तभी उस परिवार की जो बड़ी बहन है उनसे बात करना शुरू किया। तो वो बात जैसे शुरू किया ना, तो वो बच्चे कह रहे दीदी थोड़ी देर के लिए साइलेंस रखो ना, ये सीरियल का लास्ट एपिसोड है तो हमें देखना है। और क्या बहुत इंटरेस्ट से देख रहे थे। मैंने कहा चलो क्या है देख लेते, ऐसा तो क्या देख रहे हैं, इतना इंटरेस्ट है। तो वो सीन कुछ ऐसा था कि बहुत सुंदर सी कन्या थी और उसको कोर्ट के अंदर फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। और जैसे ये सजा सुना रहे थे, ये लोग ताली बजा रहे थे परिवार वाले। ये सीन देख करके वो रो रही है, ये लोग ताली बजा रहे हैं। कुछ टाइम के अंदर सीरियल पूरी हुई, सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मैंने कहा इतना गलत हो रहा था उसके साथ, इतनी सुंदर सी भोली भाली कन्या, उसको इतनी बड़ी सजा सुनाई दी जा रही थी, आप सब खुश हो रहे थे, कैसे लोग हो आप? तो वो छोटा सा बच्चा पता है क्या बोलता है, दीदी आपने आगे के एपिसोड देखे नहीं है, मैंने तो पहले एपिसोड से देखा है, इसके साथ जो हुआ वो वही होना चाहिए था, ये इसी के काबिल थे। हमारा भी वही है। हमें ना अगले एपिसोड याद नहीं है, हम सिर्फ इस जन्म की कर्म को देख करके ये कहते हैं कि भाई मैं अच्छा कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन पूर्व जन्म में हमने जो कुछ भी किया है वो हमें याद है? नहीं याद है। तो जब वो पूर्व जन्म का हिसाब हमारे सामने आता है तो हमें लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन करेंगे, मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? मेरे ही कर्म का कोई फल है। अगर मेरे साथ कोई ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, क्यों? पता
लगता है जो व्यक्ति मेरे साथ सही से नहीं चल रहा होता है वो किसी और के साथ बहुत अच्छे से चल रहा होता है ऐसा? किसी और के साथ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, सिर्फ मेरे साथ उसका ऐसा हिसाब क्यों है? तो किसी जन्म का कोई कार्मिक अकाउंट है जो वो मेरे साथ चुकतू कर रहा है। उस समय मुझे क्या करना है? समझो वो सामने से कोई हिसाब मेरे सामने आ रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, मैं प्यार दे रही हूँ, वो नफरत कर रहा है, लेकिन उस समय हमें क्या ध्यान देना है? जो आ रहा है वो पहले का आ रहा है, लेकिन अभी जो मैं करूँगी वो मेरा भविष्य बनाने वाला है। तो अभी के कर्म पे बहुत अटेंशन होना चाहिए। तो अगर वो कुछ मेरे सामने गलत कर रहे हैं उस समय हम क्या करेंगे उनके साथ? सही करें। ताकत है ना करने की? कंप्लेन तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा भाग्य बन रहा है। अगर वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, सबके सामने मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस समय क्या करना है? उस आत्मा के लिए क्या करेंगे? क्या विचार करेंगे? शुभ भावना करें। इजी है? कठिन है लेकिन करेंगे। कठिन है लेकिन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कर्म भी मेरा ही भाग्य बना रहा है। एक बात लिख के ले लेना, मेरा भाग्य कभी कोई छीन नहीं सकता। पहला, मेरा भाग्य का रचयिता मैं खुद हूँ। दूसरा, हर आत्मा अपनी जगह राइट है, कोई गलत नहीं है। खूनी भी खून कर रहा है ना, उसके पास खून करने का भी कारण होता है, और उसको यही लगता होता है कि मैं सही हूँ। परिवार में भी कुछ बात होती ना, हर एक अपनी जगह सही होता है। हम क्या करते हैं? तुम गलत हो, ये बात बिल्कुल गलत है। प्लीज ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम हमारे सामने परिवार में कोई बात करने आता है ना, तो हम सीधा कह देते हैं चुप रहो, तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे ही हमने ऐसा कहा, वो आत्मा हमसे दूर हो जाती है सबसे पहले, क्योंकि रिजेक्शन है, और रिजेक्शन हमेशा संबंधों में दूरी लाता है। आज से एक बदलाव लाएंगे हम परिवार में खुशी चाहते हैं ना, तो खुशी का एक और अच्छा तरीका है, हर आत्मा को सम्मान देना चालू करें। तुरंत रिजेक्ट करने से, हम छोटे बच्चे को भी ऐसा कह देते, पता है? हम मम्मियाँ काम कर रही है, छोटा बच्चा आया, मम्मी मम्मी मैंने ड्राइंग किया है, मम्मी ऐसे बोले, अरे जाओ ना, अभी दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ। बाद में ये रिजेक्शन आपके बच्चे को आपसे दूर करेगा। एक सेकंड की बात होती है उस आत्मा की बात सुनना। जब आप उसकी बात सुन लेते, पता है वो गलत है, वो जो बोल रहे हैं वो गलत है, हमें पता है, लेकिन फिर भी उसकी उस बात को जब हम एक बार प्यार से सुन लेते हैं, तो उसको क्या लगता है कि मुझे एक्सेप्ट कर रहा है सामने वाला। और जब एक्सेप्ट होता है तो दो आत्मा के बीच क्या होता है? अंतर कम होता है। और उसके बाद जब आप अपनी बात रखेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि वो आपकी हर बात को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हम पहले कह देते नहीं, आप गलत हो, आप गलत हो, आपकी बात ही गलत है, तो क्या वो आपकी बात सुनेगा? तो किसी को अपनी बात मनवाना है तो उसका भी तरीका है, पहले उसको सम्मान देना, उसकी बात सुने, फिर अपनी बात रखे। परिवार में खुशी लाने के ये तरीके हैं। सिर्फ हम अपनी बात को लेकर के ऐसे अकड़ जाते हैं, मेरा मानो, मेरा करो, मेरा, पॉसिबल नहीं है हम खुश रह सके। तो खुश रहने के लिए एक बहुत सुंदर गीत बनाया है आप सबके लिए, अभी मैं रखने जा रही हूँ। आज ना अपने मन के सारे डाउट, चिंता, टेंशन, जो भी बातें पकड़ के रखी है आज तक, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था, वो सारी यहाँ रख के जाना, इस घर लेके नहीं जाना। आज के बाद इसको खत्म कर देते हैं। जो पास्ट हो चुका, परमात्मा कहते हैं बीती को बिंदी लगा दो, पास्ट को खत्म करो, है ना? तो एक बहुत प्यारा सा गीत है।
मुस्कुराते रहना, चिंता ना कर, ईश्वर को अपना साथी बना लेना, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना। देखो इतनी सारी बातें आती हैं जीवन में, हम उन बातों को सोच सोच कर अपने वर्तमान की खुशी को गायब कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बातें आएंगी, आने दो, लेकिन मुझे अपनी खुशी को गायब नहीं करना है। मेरी खुशी का आधार कोई व्यक्ति या वस्तु हो नहीं सकता। चिंताओं में जीकर हम तुम सदा परेशान हुए हैं, यही तो कारण है जिससे अपनी खुशियाँ खोई हैं। चिंताओं में जीकर हम तुम सदा परेशान हुए हैं, यही तो कारण है जिससे अपनी खुशियाँ खोई हैं। आज से तुम पक्का करना, कभी टेंशन में नहीं जीना, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना। चलते चलते मेरे लिए याद रखना, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना। ये जीवन है, बातें आएंगी, लेकिन जब वो बातें आएंगी तब मुझे क्या करना है वो अभी सीखते हैं। राह चलते चलते कोई समस्या जो आ जाए, चिंता है तनाव से, डर तेरा मन घबराए। राह चलते चलते कोई समस्या जो आ जाए, चिंता है तनाव से, डर तेरा मन घबराए। ब्रह्मा कुमारी में शक्तियाँ लेने तुम आते रहना, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना। चलते चलते मेरे लिए याद रखना, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना। चिंता ना कर, ईश्वर को अपना साथी, अरे मुस्कुराइए, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना। एक साथ गाइए, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना। लेकिन मुझे अलविदा ना कहना, मुझे अलविदा ना कहना। मैं खड़ी रहूं क्या? मैं बैठ जाऊंगी ना तो बोलती रहूंगी। खड़ी रह सकती हूँ? जी। मुस्कुराना बहुत बड़ी सेवा है। जब भी आप मुस्कुराते हैं ना, तो सामने वाला आपको देखकर मुस्कुराता है। हो सकता है उस समय उसके जीवन में कुछ ऐसी वैसी बातें चल रही हैं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट को देखकर भी उसको मजबूरी से मुस्कुराना पड़ता है। होता है कि नहीं ऐसा? कई बार हम घर से निकलते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन किसी ने अगर मुस्कुरा दिया तो एक सेकंड के लिए भी हम मुस्कुरा देते हैं। मुझे एक बहुत सुंदर सी कहानी याद आ रही है। 2 बच्चे थे और दोनों बच्चों में दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो उसके दादा ने एक बच्चे के दादा ने वो दोनों बच्चों को बुलाया और
बच्चों को 25-25 गुलाब के फूल दिए और कहा आपको एक टास्क देता हूँ, एक चैलेंज। आपको बाहर जाना है और आपको जो भी मुस्कुराता हुआ दिखेगा उसको ये गुलाब का फूल दे देना है, और जो सबसे पहले सारे गुलाब के फूल बांट के आएगा उसको इनाम मिलेगा। दोनों बच्चों को 25-25 गुलाब के फूल दिए। दोनों बच्चे घर से निकले और बाहर गए। एक बच्चा ना 1 घंटे के अंदर वापस आ गया सारे गुलाब के फूल देकर, और दूसरा बच्चा शाम तक नहीं आया। रात को वापस लौटा सारे गुलाब के फूल वापस लेकर, एक भी नहीं गया था। तो दादा ने सबसे पहले तो उसको पूछा, क्यों तुम्हारे गुलाब के फूल गए नहीं, कोई मुस्कुराता हुआ मिला नहीं क्या आपको? तो बच्चा कहता है नहीं, मैं सुबह से निकला था, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, स्कूल में गया, कॉलेज में गया, कंपनियों में गया, सड़क पे खड़ा रहा, लेकिन कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा था। मैं किसको गुलाब का फूल दूँ? जिसको भी देख रहा हूँ कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई उदास बैठा है, कोई झगड़ रहा है, तो मैं किसी को गुलाब का फूल दे नहीं पाया। फिर वो जो बच्चा 1 घंटे में वापस आ गया था ना, उसको पूछा कि भाई आप तो 1 घंटे में गुलाब के फूल देकर के आ गए, ऐसा क्या हुआ, आपको इतने सारे मुस्कुराते हुए लोग मिले? बोले नहीं दादा, मैं भी बाहर गया ना तो सब ऐसे ही मुरझाए हुए चेहरे थे। कोई दुखी था, कोई रो रहा था, कोई झगड़ रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई मायूस बैठा था। पर मैं क्या करता था पता है? मैं उनके सामने जाकर खड़ा रहता था और मैं बहुत अच्छी स्माइल देता था, और मेरी स्माइल को देखकर वो मुस्कुराते थे, और मैं तुरंत उनके हाथ में गुलाब पकड़ा देता था। हमने क्या किया है पता है? वो जो बच्चा जिसके एक भी गुलाब नहीं गए, उसने क्या किया? बाहर देखने की कोशिश की कि कोई बदले, कोई तो मुस्कुराए जिसको मैं दूं, कोई तो मुस्कुरा दे। इस बच्चे ने क्या किया? अपने अंदर परिवर्तन किया, और जब अपने अंदर परिवर्तन किया तो दुनिया भी बदलने लगी। हमने क्या करा है पता है? ये बदल जाए मैं खुश, बस ये गुस्सा छोड़ दे हमारे घर में, बस ये एक व्यक्ति गुस्सा छोड़ दे ना तो ये घर शांत हो जाएगा, ये घर स्वर्ग हो जाएगा। ये ईर्ष्या कर रहा है ना, ये खत्म कर दे, ये जोर से बोलना बंद कर दे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मुझे क्या करना है ये कभी नहीं सोचा, उससे क्या करना है उसकी हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो हमारे पास लिस्ट है लंबी। लेकिन मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, ये नहीं। तो एक बहुत सुंदर कहावत है, किसी ने बहुत खूब लिखा है कि एक ही गलती हम बार बार करते रहे, एक ही गलती हम बार बार करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे, करते रहे, करते रहे। साफ क्या करना था? साफ क्या करना था? चेहरा। धूल कहाँ लगी है? चेहरे पर। आईने में नहीं, आईना तो साफ है। इसीलिए कहा गया जैसी आपकी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि। जब हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया, हमारा सोचने का तरीका बदलने लगता है ना, तो जीवन बदलने लगता है। तो आज के बाद बदलाव के लिए उंगली उधर नहीं करेंगे, किधर करेंगे? किसको बदलना है? गलत कौन? ऐसे नहीं जानी चाहिए। पता है हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है ना, तो हम या तो इधर उंगली करेंगे या तो सीधा ऊपर। यहाँ कोई नहीं मिला तो सीधी उंगली ऊपर। ये भगवान ने सारे दुख मेरे ही नसीब में लिखे हुए हैं। कहते हैं ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान जो हम सभी मनुष्य आत्माओं का बाप है, पिता है, आपको क्या लगता है अगर आपको एक मैजिकल पेन दी जाए कि अपने बच्चे के लिए ऐसा भाग्य लिखो, आपके हाथ में है, आप जो लिखोगे ऐसा ही भाग्य आपके बच्चे का होगा। आपको ये दिया जा रहा है, भाग्य की कलम दी जा रही है, तो आप अपने बच्चे का भाग्य कैसे लिखेंगे? पेन
अच्छा, सिर्फ अच्छा। कभी कभी बुखार आए चलेगा, कभी एक्सीडेंट चलेगा। परफेक्ट लिखेंगे, दुख हो ही नहीं सकता ऐसा लिखेंगे। 100%। एक मनुष्य भी अपने बच्चे का भाग्य कभी खुशी कभी गम नहीं लिखेगा। क्या लिखेगा? सदा खुश। तो भगवान जो हम सबका बाप है, वो अपने बच्चों का भाग्य गलत लिख सकता है? जो करुणा का सागर है, दया का सागर है, प्यार का सागर है, वो कैसे हमारा भाग्य गलत लिखेगा? और अगर उनकी मर्जी से ये सृष्टि चलती तो ये सृष्टि कितनी सुंदर होती, सोचिए कितनी सुंदर होती। लेकिन ये सृष्टि का वातावरण, ये मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उस सब का कारण मैं खुद हूँ। मैं खुद हूँ। कोई भी व्यक्ति विशेष मेरे जीवन में, मेरे कर्म और भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। स्वयं भगवान मेरा भाग्य नहीं छीन सकता, व्यक्तियों की बात तो दूर रही। इसलिए अपने भाग्य के लिए ना हमेशा उंगली इधर करना, इधर नहीं करना, क्योंकि भाग्य के रचयिता हम स्वयं हैं, सामने वाले नहीं हैं। वो जो करेंगे उसका भाग्य वो प्राप्त करेंगे, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसका भाग्य मुझे मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? हमने बात अधूरी छोड़ी थी कि यदि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो एक होता है कि गलत नहीं करना है। वो गलत कर रहे हैं, हम सामने गलत नहीं करेंगे। लेकिन इससे भी एक कदम ऊपर परमात्मा सिखाते हैं कि अगर वो गलत कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा अच्छा कीजिए ताकि आपकी शक्ति बढ़े और आपका भविष्य का भाग्य भी बहुत श्रेष्ठ बने। और यहाँ तक ये बात नहीं रुकती है, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे, संभवतः सामने वाले की का भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। परिवर्तन का आधार प्रेम है। परिवर्तन का आधार गुस्सा नहीं है। हम घर में भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते, जैसे बहन जी बोल रहे थे, ये बच्चे पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। पर हम उसको डांटते हैं, उसको गुस्सा करते हैं, और हमें लगता है बच्चे ने, अब मैंने गुस्सा किया ना, देखो चुपचाप पढ़ाई कर रहा है। मैं अपनी बात बताऊं, छोटी थी ना तो मुझे वो कहानियाँ परियों की पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो कभी कभी ऐसे परियों की कहानियाँ पढ़ती थी ना, तो डांट देते थे, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं पढ़ो, अभी पढ़ाई का टाइम है, ये पढ़ो। तो मैं क्या करती थी, वो जो गणित की बुक है ना, उसके अंदर परी की कहानी वाली बुक रख के पढ़ती थी। माँ बाप को क्या लगता है, बच्चा पढ़ रहा है, विज्ञान पढ़ रहा है, स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन तो ये हमें ये लगता है कि मैंने गुस्सा किया, हमने डांट दिया तो बच्चा सुधर गया है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, घर आकर सब कुछ कहते हैं, मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज टीचर ने ये कहा, हमने ये करा, सब कुछ शेयर करते हैं। धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगते हैं ना, एक दिन बच्चा आकर के कहता है, आज तो मैंने ना क्लास बंक कर दी, आज तो क्लास के बदले मैं खेलने चला गया। उस दिन माँ बाप जो उसको डांटते हैं, इतना डांट देते हैं, दूसरे दिन से वो ऐसा कुछ शेयर नहीं करेगा। मम्मी पापा को लगता है इसने क्लास बंक करना छोड़ दिया। नहीं, उसने क्लास करना बंक करना छोड़ नहीं दिया, उसने आपको आकर के कहना छोड़ दिया। किसी को भी सुधारने का तरीका गुस्सा कभी भी नहीं हो सकता है। परमात्मा कहते हैं परिवर्तन का जो आधार है वो है प्यार की शक्ति। प्यार में बहुत ताकत है। जब आप किसी के भी साथ स्नेह से व्यवहार करते हैं, एक ना एक दिन वो मजबूर हो जाता है अपने उस व्यवहार को बदलने के लिए। संभवतः थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप अपने को संस्कार बना लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर आत्मा के साथ प्यार और सम्मान से रहना है, तो वो आत्माएं भी, क्योंकि आपकी तरफ से जो जा रहा है वो एक ना एक दिन क्या आएगा, वापस आएगा। पूर्व का खाता खत्म होगा तो
अभी जो कर रहे हैं वो हमारे पास आने ही वाला है, वो जाएगा नहीं कहीं भी। और कर्म ऐसी चीज है ना जी, जो लौट के सदा आता ही आता है। भगवान माफ कर सकता है, कर्म माफ नहीं करता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कर्म पर अटेंशन दीजिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिस कर्म का भाग्य बहुत भारी बन करके आए। मुझे याद आ रहा है किसी युगल का कोई अनुभव था, शायद किसी कॉन्फ्रेंस में वो आए थे माउंट आबू में और वो सुना रहे थे। और बहन ने बताया कि हमारी शादी हुई, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, मेरी शादी हुई, सब अच्छा चल रहा था। मेरे ससुर जी रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद काफ़ी पैसे भी आए, 50-60 लाख पैसे आए रिटायरमेंट में। और हमारा छोटा मोटा जो भी चल रहा था उससे परिवार चल रहा था, सब अच्छा था। उस समय ये बहन जी प्रेगनेंसी में चल रही थी और अचानक से पता चला कि ससुर को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भारत में संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता। तो फिर अप्रोच किया विदेश में कि कोई तो ऐसा होगा जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। तो बाहर विदेश का कोई एक ऐसा डॉक्टर था जो इस बीमारी को एकदम ठीक कर सकता था। तो उससे कंसल्ट किया और पूछा कि भाई कितना खर्चा होगा। तो कहा भाई 50-60 लाख खर्चा हो जाएगा इसका। और हस्बैंड वाइफ के मन में पता है क्या चलने लगा कि भाई हमारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, अभी पापा के 50-60 लाख आए हैं, अब उनको कितना जीना है, छोड़ो, कहना ही नहीं है, उनको कुछ बताना ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ इलाज है जो आप ठीक हो सकते, कहना ही नहीं है, बताया नहीं। कुछ ही समय में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ट्रीटमेंट हो नहीं पाई इसलिए शरीर छोड़ दिया। वो बहन गर्भवती थी, 2 महीने के अंदर बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जन्मते ही वो बीमारी के साथ जन्मा जो बीमारी उसके ससुर को थी। अब बताइए माँ उसका इलाज कराएगी कि नहीं? कराया। वही विदेश के डॉक्टर के पास गए और वो 50 लाख खर्च हुआ। जिस आत्मा का जो हिसाब किताब है वो हिसाब किताब वो लेके ही रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों सम्मान, प्यार और खुशी से उस हिसाब किताब को हम चुप करें, है ना? हमारा तरीका सिर्फ हमें बदलना है। चीजें सामने आएगी, बातें सामने आएगी, ऐसी ऐसी आत्माएं, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने आएंगे जो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, पर क्या मैं प्यार और शक्ति और सम्मान से उसके साथ बात कर सकती हूँ? क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो वो मेरे पास ही लौट के आएगा। हर कर्म मेरे पास लौट कर आता है। और अभी समय कौन सा चल रहा है सृष्टि में? अच्छा, हमारे में कितने युग का वर्णन है? कितने युग हैं टोटल? 4 युग। कौन कौन से? सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग अपनी चरम सीमा पर, मतलब पिक पर है, जिसको घोर कलयुग कहते हैं। तो ज्ञान की भाषा में उसको संगम युग कहते हैं। तो जब चरम पे कलयुग चल रहा है तो ये समय है, पूरे 4 युगों में जितने भी हमने कर्म किए हैं ना, वो सारे कर्म की फाइलें अभी सामने आएगी। एक एक हिसाब किताब छुट्टी हो रहा है। आज से 50-100 साल पहले देखो सृष्टि कैसी थी, इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं थी। डिवोर्स थे इतने, क्या इतने डिवोर्स थे? डिवोर्स नाम ही नहीं था समाज में, सहन करके रहते थे। भारत वो देश ही नहीं है जहाँ डिवोर्स हो, और आज तो लिव इन रिलेशनशिप में सब रह रहे हैं। तो क्या से क्या पूरा चेंज आ रहा है, दुख बढ़ गया है, अशांति बढ़ गई है, संबंध बहुत फास्ट टूटते जा रहे हैं। और इसका कारण है आत्माओं के अंदर एक दूसरे को समझने की कैपेसिटी नहीं। हर आए दिन हम सुनते हैं इतने 2 महीने हुए थे शादी के, शादी टूट गई,
अभी अभी तो मैंने न्यूज़ में देखा, एक ही दिन हुआ था शादी का, दूसरे दिन डिवोर्स। और कारण इतना छोटा सा कारण, पति ने कहा मैं इस तरफ सोऊंगा, पत्नी ने कहा नहीं मैं इस तरफ सोऊंगी, रात को झगड़ा हुआ, पहले ही दिन आप नहीं मान रहे हो मेरी, आगे क्या मानोगे, खत्म, रिश्ता खत्म, दूसरे दिन डिवोर्स। हमारे पास ना एक वीडियोग्राफर आता है, तो आया मेरे पास एक दिन, बोलता है दीदी हमारा बिजनेस अभी बहुत रिस्क में चल रहा है। मैंने कहा अभी तो शादी की सीजन है, आपका तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, क्या रिस्क का? बोले क्या बताऊं। फिर उन्होंने बहुत वंडरफुल बात बताई, बोले वो आजकल प्री वेडिंग शूट होता है ना, शादी के पहले कुछ शूटिंग कराते हैं, तो बोले मैंने एक युगल का इसे प्री वेडिंग शादी के पहले शूटिंग किया और उन्होंने बहुत बड़े बजट का हमारे से शूटिंग करवाया। मैंने बोला अच्छे से एल्बम तैयार किया और बड़ा ब्यूटीफुल एल्बम बना करके उनको भेजा, क्योंकि शादी थी 1 महीने के बाद, तो वो लोग दिखाने वाले थे स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे। तो बोला मैंने भेजा, शाम को मैंने भेजा, दूसरे दिन सुबह उसके घर से कोई व्यक्ति आके वापस दे गया, बोले हमें नहीं चाहिए। तो मैंने फोन किया भाई ऐसे क्यों नहीं चाहिए, इतना मैंने लगाया है, अभी तो आपको इसका पैसा भी देना बाकी है, कुछ चेंज करवाना है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन नहीं चाहिए का क्या मतलब है? तो बोले नहीं वो सगाई टूट गई, अब नहीं चाहिए, अब किसी और के साथ फिक्स हो गया। बोले आज के बाद मैंने नियम लिया, आपको शादी करनी है करो, मुझे पहले पैसे दे दो प्री वेडिंग के। मतलब संबंधों के अंदर वो शक्ति नहीं रही है एक दूसरे को समझने की। छोटी छोटी बातों में हम नाराज हो जाते हैं, हमारे अपने हैं। आप देखो परिवार में हम जिससे नाराज हो रहे हैं वो कौन है? अगर उनको कुछ हो गया, कोई बीमारी हो जाती है, तो उनको ठीक करने के लिए हम अपने सारे गहने गिरवे रख देते हैं, हम अपना घर गिरवे रख देते हैं, और उनके साथ छोटी सी बात में हम नाराज होकर मुंह फुलाकर बोलचाल बंद करके बैठ जाते हैं। ये संबंध में क्या लेकर आता है? दूरी लेकर आता है। आज एक पक्का कर दो, मुझे चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे सबको सिर्फ देना है, खुशी, शक्ति, प्यार। लेने वाले की साइड में हमें नहीं खड़े रहना है। भगवान दाता है ना, कहते हैं दुख हरता सुख करता, जो देने वाले हैं, देने वाले के हम बच्चे हैं। कहते हैं ना हम भगवान के बच्चे हैं, है कि नहीं है? मानते हो ना भगवान के बच्चे? अब आप सोचो कोई राजा का बच्चा है, राजा का बच्चा है, तो राजा का बच्चा राजकुमार हुआ, अगर वो रोड पर खड़ा होकर भीख मांगेगा कि प्लीज मुझे थोड़ा सा धन दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे, तो लोग हंसेंगे कि नहीं उसके ऊपर कि इसका बाप राजा है, धन इतना भरपूर है और ये भीख मांग रहा है। हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे। परमात्मा के लिए कहते हैं प्यार का सागर, आनंद का, और फिर हम कहते हैं मेरी खुशी गायब। मेरी खुशी गायब इसलिए क्योंकि उसने, और फिर हम ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, आप मुझसे प्यार से बात करो ना, आप मेरे से प्यार से क्यों बात नहीं कर रहे हो? अरे प्यार के सागर के बच्चे को कहीं से प्यार लेने की क्या जरूरत है? आप खुद प्यार का स्वरूप हो, आपका कर्तव्य है दूसरों को प्यार देना। तो आज पक्का कर ले, ये स्वमान धारण कर लीजिए, मैं बच्चा किसका हूँ। पता है कोई बहुत बड़े मंत्री का पीए भी होता है ना, तो एक स्वमान से चलता है, मैं किसका पीए हूँ, स्वमान होता है उसको, मैं किसका पीए हूँ। हमें भी वो स्वमान होना चाहिए, मैं किसका बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, तो उसके जैसा ही होएगा। और हम हैं ऐसे, हम सिर्फ भूल गए हैं, हम उनके जैसे ही हैं। दुनिया खुशी, शक्ति, ये सब बाहर ढूंढ रही है, परमात्मा हमारे ऊपर लुटा रहा है। और राजयोग एक ऐसा तरीका है, जिस किसी ने भी नहीं सीखा है राजयोग, वो सीख लीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम परमात्मा के साथ अपने मन की तार को जोड़ते हैं और शक्तियों से भरपूर करते हैं अपने आप को, और वो शक्तियाँ फिर हम दूसरों को देते हैं। तो देना सिखाता है वो हमें, लेना नहीं सिखाता। तो परमात्मा जिसको प्यार का सागर कहा,
ऐसा धन है ना, उसके पास ऐसा खजाना है जो अविनाशी है, जो खुटता नहीं है, वो खुटता नहीं है। ये जो हम देख रहे हैं वो सब विनाशी है, लेकिन वो जो है ना, वो जो दे रहा है, वो खजाना खुटेगा नहीं। सुख दुख झूठे धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कोटा जहाँ, शिव रतन पाया, शिव रतन पाया। ईको बोला, ईको बढ़ाए। बाबा तू कमाल का, बात भी कमाल की। बाबा तू कमाल का, बात भी कमाल की। लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। शिव रतन धन पायो, शिव रतन धन पायो, रुक मिलन की लायो। शिव रतन धन पायो मैंने, शिव रतन धन पायो। क्या मैं निहारो या मैं छिपायो, जो धन है मन में, ये ही न जानो मजनी नहीं क्यों, सरगम सी मन में। खुशियाँ हैं आंगन में, चेहरे पे आए मेरे रंगती गुलाल की। लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। शिव रतन धन पायो, शिव रतन धन पायो, आज मन भर आयो। शिव रतन धन पायो मैंने, शिव रतन धन पायो। मुझको दिखे जितनी अधूरी, हो गई दूर सभी। सब सपनों की, सब रिश्तों की, पानी भरती मंदिर। प्रेम को कर समझी, किसी ने नहीं मेरी, तुम्हें जो संभाली। लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की।
उसको क्या रोक पाएगा? आंधी या तूफान। तो भगवान को जब हम साथी बना लेते हैं ना, तो हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो बहुत ध्यान से अपना संग चूज करना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत सुंदर गीत है, जिसमें है लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं, लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं, अपने ही रंग में हो, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शिव प्रिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे। क्या खूब बात बताइए। ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे, हाँ धोबिया धोए चाहे, सारी उमरिया रंग दे चुनरिया, शिव प्रिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। तो शिव बाबा के रंग में जो रंग जाता है, वो रंग ही क्या जो उतर जाए, वो नशा ही क्या जो उतर जाए। रंग और नशा ऐसा होना चाहिए जो कभी उतरे नहीं। और अब समय है महापरिवर्तन का। आपको लग रहा है संसार में परिवर्तन आ रहा है? लग रहा है चारों तरफ। 2 दिन पहले हम अभी खुशियाँ मना रहे हैं। पता है हम अभी कितने खुश हैं, इकट्ठे मिल रहे हैं, बैठे हुए हैं। इसी वक्त कोई ऐसी जगह है जहाँ अभी भी लोग अपने परिवार की लाशों को ढूंढ रहे हैं। वो लोग कौन है? कौन है वो लोग? हमारा परिवार है। शुरू करने से पहले वो बहन ने कहा था ना, वसुधैव कुटुंबकम। वो परिवार है हमारा। तो हमारा कुछ दायित्व बनता है कि नहीं बनता है उनके लिए कुछ करना? बनता है कि नहीं बनता है? हम वहाँ स्थूल रूप में तो नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम दुआएं दे सकते हैं, उनको शक्ति भेज सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अभी 5 मिनट के लिए हम सब पावरफुल योग करेंगे, ठीक है? विशेष उन आत्माओं को शक्ति शांति देने के लिए जो भी बेचारे तड़प रहे हैं, अभी भी फंसे हुए हैं, या जो परिवार वाले अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, उन आत्माओं को शांति का दान देंगे। हजारों लोग मर गए हैं और आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। तो हम सबका ये फर्ज है कि वो हमारे भाई बहन हैं, हम यहाँ बैठे उनको शांति और शक्ति का दान दें। कुछ समय पहले रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, तब भी हर सेंटर्स के अंदर विशेष शांति का योग किया गया था और उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया कि जब वहाँ रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कर रही थी, सबको निकाल रही थी, तो 3 दिन या 2 दिन के बाद एक बच्ची बहुत गहराई से निकल आई, छोटी सी बच्ची। और जब उसको पूछा कि इतने घंटों से आप नीचे दबे हुए हो, आप कैसे जीवित रहे? ना पानी मिला, ना खाना मिला, जीवित कैसे रह सकता है कोई? तो उस बच्ची ने बोला कि कोई सफ़ेद वस्त्रों में कोई आता था मेरे पास
जो मुझे खिलाता था, मुझे पिलाता था, और मुझे भूख लगी ही नहीं तो मुझे भरपूर फील हुआ। अब वो जिस जगह नीचे डटी हुई थी, वहाँ व्यक्ति तो छोड़ो, जानवर भी छोटू सा नहीं जा सकता, बिल्ली भी नहीं जा सकती। तो कौन जाता था वहां पर? कौन जाकर के उसको खिलाता होगा? कौन जाता होगा? फरिश्ते। फरिश्ते कौन है वो? हम सब हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं और विशेष किसी स्थान के लिए योगदान देते हैं, तो सचमुच उस आत्माओं को वो शक्ति प्राप्त होती है। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आज हम सभी अभी बहुत प्यार से शक्तिशाली योग करेंगे। सभी सीधे होकर के बैठे, मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। अंतिम एक छोटी सी बात रखूंगी, ज़्यादा समय नहीं है अभी। बस मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये रखना है कि अब मैं जो भी कर्म करूं, वो एक भी कर्म ऐसा ना हो जिसका भाग्य मेरा गलत जमा हो। और ये समय जो संगम युग का चल रहा है, ये दुआ कमाने का समय है। अभी जितना कमाई करेंगे उतना आगे प्रारब्ध मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे कर्म बड़े बड़े भाग्य बना रहा है। छोटा कर्म मतलब खाते हुए केले का छिलका रोड पे फेंक देना भी गलत कर्म है। गाड़ी गलत रीति से पार्क करना भी गलत कर्म है, क्योंकि आपने तो पार्क कर लिया, पीछे जो कोई आया उसको दिक्कत हो रही है पार्क करने में, उसके मन से क्या संकल्प चलेगा? उसको इतना भी नहीं समझ आता कि कैसे पार्क करते हैं। आपके भाग्य में बद्दुआ जमा हुई, दुआ नहीं। तो हमारा अभी वर्तमान में क्या लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे दुआएं कमाना है। जितना हम दुआ कमाएंगे, आने वाला समय बहुत भयानक आ रहा है, बहुत भयंकर। महाकुंभ के बाद इतनी इतनी बातें लोग सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी कितने सारे एस्ट्रोलॉजर ये बात रख रहे हैं कि आने वाले 5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन इस संसार में आ रहा है। और एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है जिसने अभी अभी भविष्यवाणी की है, और उसने एक बात बताई है कि महाभारत जब हुई थी, महाभारत जब घटा था ना, उस समय जो नक्षत्र और ग्रहों की दशा थी, वो सेम दशा 2025 में ग्रहों की बन रही है। तो सारे लोग घबराए हुए हैं कि कुछ बहुत भयंकर भयानक होने वाला है। क्या होने वाला है ये नहीं पता है, लेकिन कुछ तो ऐसा होने वाला है जो सबको झंझोड़ कर रख देगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सूर्य ग्रहण हुआ और उसके पश्चात आप देखो तुरंत ही एक के बाद एक भूकंप के झटके, इतने सारे लोग मर रहे हैं। एक तरफ आग लगी है, एक तरफ भूकंप लगा है, और आज तो आगाही हुई है, प्रेडिक्शन सुनामी आने वाली है। कितनी सारी चीजें अचानक का पाठ होगा, आपके सामने आएगा। और बाबा ने कहा है अंतिम मति सो गति, अंत समय में जो आपकी यहाँ पर मति में चल रहा होगा वही आपकी गति होगी। तो कितना हमें ध्यान रखना चाहिए। हम कई बार इस अहंकार में चलते हैं, हमने तो भगवान को जान लिया है,
हमने तो उसको समझ लिया है, हमें तो वो बचा ही लेगा। ऐसा नहीं है। जिसने उसको निरंतर याद किया है, जिसने सदा उसको स्मृति में रखा है, उसको ही वो बचाएगा। और खेल 1 सेकंड का होगा, 1 मिनट का भी नहीं है। कितना है? 1 सेकंड का खेल है। आपको चेक करना हो ना, तो आप चेक करना। आप गाड़ी से जा रहे हो और अचानक कोई व्हीकल आ जाता है, हमारे मुख से ओए माँ, ओए बाबा, बाप, मतलब लौकिक संबंधी मुख से निकल जाते हैं। बाबा नहीं याद आता है उस समय, ओए माँ याद आता है ना? ये हमारी स्थिति को दिखाता है। ऐसा कोई भी क्षण जब लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म, उस समय अगर आपको बाबा याद आ रहा है ना, तो समझ लो आप पेपर में पास हो गए। क्योंकि अंतिम मति सो गति है, 1 सेकंड का पेपर है। और इसीलिए आज बाबा के महावाक्यों में भी ये था, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी चीज ना हो। मन मना भव का महामंत्र भगवान ने हमें क्यों दिया है? क्योंकि सदा उसकी स्मृति, सदा उसका साथ हमारी सेफ्टी का साधन है। मैं पिछले कुछ समय से एक अभ्यास कर रही हूँ और जिससे बहुत फायदा हो रहा है। सुबह उठते ही परमात्मा का आह्वान करना और शिव बाबा को कहना, बाबा आप आकर के इस शरीर के इस भव्य भार पर बैठ जाइए, मेरी ताकत नहीं है चलने की। मैं आपकी छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता पूरे दिन में मेरे सामने जो लोग आएंगे वो किस वृत्ति से आने वाले हैं, वो किस प्रॉब्लम से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। आप जानते हैं, आप जानी जाननहार हैं। आपको मेरे द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको जो चाहिए वो आपको देना है। इससे क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा है। पूरे दिन में वो यहाँ बैठेगा आपके साथ, कुछ भी बात आएगी तो सबसे पहले वो फेस करेगा, फिर आपके पास आएगी। जैसे बच्चा होता है ना, मम्मी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलता है, तो कोई भी बात आएगी तो सबसे पहले कौन फेस करेगा? माँ फेस करेगी। फिर बच्चा तो क्या है, खेलना है उसको। ये समय हमें लगता है बहनों की सेफ्टी नहीं है, ऐसा नहीं है। भाइयों की भी सेफ्टी नहीं है। अभी अभी ऐसे ऐसे न्यूज़ सामने आ रहे हैं, जो चीज़ बहनों के साथ हो रही है वो सेम चीज़ भाइयों के साथ भी हो रही है। वो घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए वो भाइयों के साथ, किसी की भी सेफ्टी नहीं है। तो सेफ्टी का एक ही सहज साधन है, भगवान को अपने साथ भी नहीं, कंबाइंड लेकर के चलो। साथ ही तो फिर भी छूट सकता है, हाथ तो फिर भी छूट सकता है, लेकिन जो कंबाइंड है, मेरे साथ अंदर है, वो नहीं छूट सकता। तो एक नियम बना ले, मुझे घर के बाहर बस 2 कदम भी अगर जाना है, मुझे बाबा को यहाँ बिठा कर जाना है। बाबा आ जाओ, आपको इस रथ में बैठना है, आपको चलना है। मुझे नहीं पता, क्योंकि कब मेरी अंतिम घड़ी आ जाएगी मुझे पता नहीं है। और आजकल तो सोते सोते लोग पहुंच जा रहे हैं, सोते सोते अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। सोने से पहले नियम बना लीजिए, शिव बाबा की गोदी में, बाबा की शक्ति और प्यार की गोदी में सोना है। कोई भी बात यहाँ पकड़ के मत सोइएगा। जो घट गया ना पूरे दिन में, उसको फुल स्टॉप लगा देना, उसको नहीं ले जाना है दूसरे दिन। बाबा को सौंप दिया, बाबा तू जाने, तेरी बात जाने, मुझे नहीं पता है। खाली होकर शिव बाबा की गोदी में। छूट भी गया शरीर तो किसकी गोदी में छूटेगा? भगवान की गोदी में छूटेगा। तो बस अभी का जो समय चल रहा है, वर्तमान समय, एक ही अटेंशन रखना, मुझे अकेले नहीं रहना है, सेफ्टी नहीं है। क्योंकि अकेला मतलब
मैं कोई स्थूल साथी की बात नहीं कर रही हूँ। कोरोना के समय में हस्बैंड वाइफ भी अलग हुए थे। कोरोना पॉजिटिव आया, हस्बैंड कहेगा मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ एक कमरे में, कोई नहीं साथ देगा। एक समय पे सबको अकेला होना ही है। जैसे एक जने ने यहाँ पे बोला था, जब मैंने प्रश्न पूछा था खुशी कब गायब होती है, तो किसी ने बोला था जब अकेले हो जाते हैं ना तब गायब होती है। अकेले होना ही नहीं है, क्यों होना है अकेले? सुबह से रात तक उसको किसी न किसी बहाने से अपने साथ रखिए। खाना बना रहे हो बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ, परमात्मा के साथ। आज मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, बात करते करते खाना बनाइए, जैसे मीरा करती थी ना, अपने हर कार्य में परमात्मा को जोड़ती थी। सब कहते थे ये पागल है औरत, इसको हर जगह दिखता है। कहते था ना कि जिधर देखो तू ही तू नजर आ रहा है। वो पागल जिसको पागल कहते थे, आज उसी के मंदिर बनाकर उसको पूज रहे हैं। अगर वो गलत होती तो नहीं पूछते थे, है ना? तो कोई कुछ भी बोले, मुझे पूरे दिन परमात्मा को अपने साथ कैसे भी किसी भी स्वरूप में किसी भी संबंध में जोड़कर रखना है। ऐसा एक भी क्षण होगा जब मैं उसके साथ नहीं जुड़ी हुई हूँ और वही क्षण समझो मेरी मृत्यु का आया तो अंतिम गति कैसे हो? बस यही ध्यान रखना है। मैं जब आ रही थी ना यहाँ पर परसों फ्लाइट से, तो अचानक जैसे फ्लाइट ऊपर गई, फिर वो खाना वाना परोसते ना एयर होस्टेस, तो वो शुरू किया और कुछ ही समय में अनाउंसमेंट होना शुरू हुआ। पूरा बहुत, क्योंकि वेदर बहुत खराब था, तो पूरी फ्लाइट ऐसे हिल रही थी, इतना जबरदस्त हिल रहे थे, पूरे हम ऐसे हिल रहे थे, हमें डर लगने लगा था सबको। सब डर रहे थे जितने बैठे थे, ये क्या हो रहा है, क्योंकि वेदर कुछ ऐसा बिगड़ा। अनाउंसमेंट हो रहा है, बोला खाना बंद, जो पिरोसा जा रहा था वो आधे से बंद कराया। सारी एयर होस्टेस भी बैठ गई, वो लाइट की थी वो बंद कर दी, सबको बोला कुर्सी पे एकदम वो बांध के बैठे रहो, और गंभीरता से बता रहे थे। तो कुछ लोग तो रोने भी लगे थे, क्योंकि ऐसी आवाजें आ रही थी जोर जोर से, वो जो पत्थर जैसा नहीं लग, वो जो बर्फ के क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो लग रहे थे विमान पर, फ्लाइट पर, और वो इतने जोर से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी ये खिड़की तोड़ के अंदर आ जाएगा। तो सब डरे हुए थे। उस समय मैंने सोचा इसी क्षण अगर शरीर, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो क्या करूं? तो पहले एक सेकंड संकल्प आया, मैं मैसेज कर देती हूँ, भले कभी तो ये नीचे तो जाएगा, तब नेटवर्क आएगा तो मैसेज पहुंचेगा। तो इतना सोचने में 2 सेकंड चला गया, और फिर तुरंत अपने मन को बोला, अरे वो मरने के बाद मैसेज मिलने वाला है, मेरी गति क्या होगी, मेरी गति क्या होगी? तब मन को, अब देखो ये तो 3-4 सेकंड ऐसे ही चले गए, लेकिन उससे पहले ही वो बूम हो गया होता तो ये चेकिंग है। हमें नहीं पता है कौन सा क्षण हमारा अंतिम है। तो अभी का जो हमारा अभ्यास होना चाहिए ना, जितने भी, मुझे नहीं पता था इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि सब कलर कपड़े में, तो मुझे लगा सब नए हैं, तो मैं उस हिसाब से बात कर रही थी। पर अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हर क्षण बाबा का साथ बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड भी नहीं जाना चाहिए। अभी भी बैठे हो, कुछ हो गया, भले आप सुन मुझे रहे हो, लेकिन याद किसकी होनी चाहिए, नहीं छूटे। इसका अभ्यास पक्का कर लीजिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अचानक एवर रेडी, ये पाठ जिसने पक्का किया होगा, उसके लिए आज बाबा ने मुरली में कहा है, योग युक्त शरीर छूटेगा, उसको देह छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आजकल कुछ लोग हैं ना जो इच्छा मृत्यु ले रहे हैं, बैठे बैठे अपनी इच्छा से देह त्याग कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है ये,
मैं इतनी सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करूं, जो बाबा रोज कहते हैं देही अभिमानी आत्मिक स्थिति, जो और अपने शरीर को ना प्रकृति को रोज बोला करो, मेरी मर्जी से के बगैर मुझे छोड़ना नहीं है तुम्हें, विनाश को इसी शरीर में देख के जाना है, अब नहीं पोसाएगा शरीर छोड़ना, ये बात ध्यान रखना। अब कहाँ शरीर छोड़ेंगे, कहीं जाकर जन्म लेंगे, बड़े होते 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 तो सत्युग आ जाएगा। बच्चा समझदार होगा तब तक तो 5-7 साल ऐसे ही गुजर जाता है, क्या पुरुषार्थ करेंगे, है ना। अगर आत्मा ने भी शरीर छोड़ा, कहीं जन्म लेगा, बच्चा बड़ा समझदार होगा तब तक तो कुछ साल बीत जाएंगे, तब तक तो ये दुनिया बदल चुकी होगी कि नहीं। तो अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कुछ भी आया खा लिया, समोसे जाने दो, पकोड़े जाने दो, ये जाने दो, ये डस्टबिन नहीं है, ये भगवान की अमानत है। बहुत ध्यान से इसका ध्यान रखिए, कम खाइए, भूख है ना उससे थोड़ा सा कम, थोड़ी जगह रखिए, इधर तक नहीं भरना है, इधर तक नहीं कि बोलते हुए भी डकारे आने लगे, वो आसुरी संस्कार है। हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, थोड़ा सा खाएंगे, सात्विक खाएंगे, सात्विक मतलब लहसुन प्याज तो नहीं ही खाना है, नॉनवेज तो नहीं ही खाना है, जो तामसिकता है, लेकिन जो भोजन हम खा रहे हैं ज्यादा मिर्च मसाला वाला भी नहीं खाना चाहिए, वो भी तामसिक है। फ्राई किया हुआ, पता है, मैदा, चीनी और तेल, ये मिश्रण जिसमें भी आ रहा हो ना, वो खाना ही नहीं खाना चाहिए, सच में बहुत नुकसान करता है इसका जितना, क्योंकि अगर ये ठीक होगा अंतिम समय तक, क्योंकि शरीर थोड़ा भी बीमार होता है ना, मन बीमार होने लगता है। शरीर ठीक नहीं है, आप कुछ ठीक से कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसकी संभाल करना। मैं पिछले 8 महीने से अनाज नहीं खा रही हूँ, फल सब्जियाँ ये सब खा रही हूँ, मुझे इतना फायदा हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप छोड़ देना, नहीं, आप खाओ, आप अनाज खाओ, लेकिन ऐसे नहीं भर भर के, आने दो थोड़ा सा, और शाम को हो सके उतना लाइट सूप पी लिया, कुछ हल्का सा खा लिया, क्योंकि दूसरे दिन सुबह मेडिटेशन में उठना है हम 4 बजे, और वो 4 बजे का योग तभी पावरफुल हो पाएगा जब हमारा अगले दिन का रात का खाना लाइट होगा, है ना। इसलिए इस शरीर का जो भगवान ने हमें अमानत दी है, इस रथ का भी ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है। परिवार में कोई दुखी होता है तो हम उसके साथ बैठते हैं, कहते हैं क्या हो गया बताओ, चलो ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो, आप दुखी नहीं होना। जब तक वो मुस्कुराएगा नहीं, ठीक नहीं होगा, हम उसको समझाते रहते हैं, तो दूसरों को समझाना बहुत अच्छे से आता है। रोज ना कुछ सेकंड अपने साथ भी बैठो, अपने मन के साथ उसको पूछो क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, अपने मन से पूछो कौन सी बात से रोना आ रहा है, उसने ऐसा कुछ कहा इसलिए रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, वो उसकी दृष्टि है, वो उसका नजरिया है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें नहीं रोना है। जैसे दूसरों को समझाते हो ना, वैसे अपने को समझाना है, मन को, अपना मन खुद ठीक करो, कोई नहीं है जो आपको ठीक करने आएगा, कोई नहीं। अपना हीलर, अपना डॉक्टर हमें खुद बनना है। तो रोज थोड़ी देर के लिए रात को अपने मन को देखना, चेक करना, क्यों दुखी हुए थे, कारण क्या था, कुछ भी कारण नहीं था, छोड़ो उस बात को, नहीं सोचना है। जिसने जो किया वो उसका कर्म, उसका भाग्य, उल्टा उसको दुआएं दो, आगे बढ़ो। मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। किसी ने मेरे फोटो पे लाइक नहीं की, उसकी लाइक नहीं करने से क्या मैं खराब हो जाऊंगी? और मैं कहूँ क्या बहन जी, क्या कपड़े पहन के आ गए हो आप, ऐसे रंग के कपड़े थोड़ी पहनने चाहिए, आप ब्रह्मा कुमारी में आए हो, सफेद कपड़े पहन के आना चाहिए था।
अब मैं ये कहूँगी ये क्या कलर पहन के आ गए आप कहेंगे भाई बहन जी आप क्या सफेद पहन के बैठे हो, जीवन में कोई रंग वंग नहीं है क्या? तो मेरे लिए वाइट राइट है, आपके लिए ये राइट है, सब अपनी अपनी जगह राइट है। सम्मान देते चलो, आगे बढ़ते चलो। मुझे स्वमान में रहना है, सबको सम्मान देना है, खुशी गायब नहीं होगी, सहज तरीका। स्वमान में रहे, सम्मान देते रहे, अपेक्षाएं नहीं रखें, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे भरपूर हैं। हम लेने वाले चाहने वाले नहीं, देने वाले दाता के बच्चे देवता बनने वाले हैं। ठीक है ना? तो सत्युग लेकर आना है ना हमें, संसार में सत्युग लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे? पक्का पक्का? कौन लाएगा सत्युग? कौन लाएगा? हम नहीं लाएंगे, मैं। यही गड़बड़ है, हम में फिर इधर उधर ध्यान जाता है, फिर इधर भी ध्यान जाएगा। तुम ठीक करो अपने संस्कार को, हम नहीं, मैं सत्युग लाऊंगा, मुझे सत्युग लाना है। लाएंगे ना? तो एक बहुत प्यारा सा गीत लास्ट में लेना चाहूंगी। अब दोनों उंगलियों को पता है कहाँ रखना है? कहाँ रखना है पता है? इधर रखिए, इधर इधर दोनों कोने पर। अब दोनों उंगली को खींचो ऊपर, अब उंगली नीचे, लेकिन स्माइल ऐसे के ऐसी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं करना भाई साहब, ऐसे करना है। दो उंगली को यूज करके खींचा, अब स्माइल ऐसी रखना, ठीक है ना? जान ही नहीं चाहिए। मेरी खुशी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोई मेरे फोटो को लाइक करे डिसलाइक करे कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। जो कपड़े मैंने खरीदे हैं अपनी पसंद से खरीदे हैं, अपने पैसे खर्च करके खरीदे हैं। आपको नहीं पसंद आए तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं खुश हूँ। हो सकता है? हो सकता है? बढ़िया, चलिए खड़े हो जाए। आप ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जिंदगी है सुहानी, मुस्कुरा दे जा, जिंदगी के सफर में तू सदा ही मुस्कुराए। ये दिन है सुहाना, मुस्कुरा दे जा, जिंदगी के सफर में तू यूं ही सदा मुस्कुराए। आप सब ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। मुश्किलों से हार कर रुकना तू कभी, मुस्कुराते होगा सब कुछ सही। क्या होगा कैसे होगा, अरे जब भी होगा देखा जाएगा। जिंदगी है सुहानी, मेरा दिल गाए जा, जिंदगी के सफर में हर कोई सदा मुस्कुराए। मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराइए। कोई कुछ कह भी दो, उनको तुम कह भी दो, अपने कर्मों से शुभ भाव बहने दो। फिर भी कोई गम आए तो राजयोग सीखने आ जाए। शाम
उनका सम्मान करते हैं।